हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का हेडलाइन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, 7 का जो पहला क्वेश्चन है हमें ये बताना है कि इसमें से ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव, ये बताना है। आर इन द रिलेशन आर इन द सेट जेड, रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड बोले तो इंटीजर, ठीक है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, रिलेशन कुछ दिया हुआ इस तरह से एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। x माइनस वाई करने पे क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। हमें ये बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले पे बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो पहले आपको सभी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि अगर हमने एलिमेंट लिया है ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जो सेट गिवन होगा। ठीक है, कोई सेट हमने ए पे बात किया और ये था किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए था, ये था रिफ्लेक्सिव के लिए। और सिमेट्रिक के लिए क्या था? सिमेट्रिक के लिए था कि अगर ए कॉमा बी है ना, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते थे। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तभी हम लोग उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या था? ट्रांजिटिव के केस में क्या है कि अगर ए कॉमा बी, इसमें है इफ, है ना, अगर ये पेयर है तो ये भी पेयर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ए सेट में जितना भी एलिमेंट होगा सबका इस फॉर्म में होना चाहिए, ए के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या था कि ए कॉमा बी अलग अगर बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर में खत्म हुआ बी पे तो बी से ही स्टार्ट हुआ है ना, बी कॉमा सी। तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी होना चाहिए, ए कॉमा सी भी होना चाहिए। और अगर मान लो कि ये दोनों ऑर्डर पेयर हो ही नहीं तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव में काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। और हाँ, अगर कोई पूछे कि फाई जो है फाई भी एक सेट है, तो फाई अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो एम्प्टी रिलेशन है तो क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो नल रिलेशन होगा, जो एम्प्टी रिलेशन होगा, वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सही ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए जो सेट है वो खाली नहीं होना चाहिए, सही ना। सिमेट्रिक में क्या है कि इस तरह का ऑर्डर पेयर होगा तब हमें ये देखना है। तो जो फाई यानी कि एम्प्टी रिलेशन होगा उसमें इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं, तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो सिमेट्रिक कहलाता है। यानी कि जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी रिलेशन होगा, वो सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों के केस में इस तरह का ऑर्डर पेयर हमें देखना होता है। अगर ये ऑर्डर पेयर है तो हमें ये देखना है, और अगर ऑर्डर पेयर है ही नहीं ये तो वो सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव माना जाता है। तो इसका मतलब जो एम्प्टी रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बोला कि एक्स कॉमा, पहली बात तो ये कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा? ये सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड का, है ना, क्योंकि इन द सेट जेड बोला है और जेड क्या है? इंटीजर है। यानी कि जो भी हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे देखेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो दोनों के दोनों इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, प्लस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, सही ना, तो ये आपको पता है। तो देखो रिलेशन क्या बोला कि इस तरह का ऑर्डर पेयर लेना है एक्स कॉमा वाई, जो कंडीशन इस कंडीशन को होल्ड करे कि एक्स माइनस वाई करने पर इंटीजर आना चाहिए।
तो चूंकि x भी इंटीजर है y भी इंटीजर है, तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे x कॉमा y लिया गया है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है, दोनों सेम सेम रखना होता है ना, a कॉमा a के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे x कॉमा x लेंगे तो बोलेंगे क्या कि x कॉमा x, अगर हमने ये बोल दिया कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r, क्यों बिलोंग करेगा, इंप्लाइज x माइनस x जो है वो क्या मिलेगा, इंटीजर। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, सही है ना, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर हमने x माइनस एक्स किया, आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे x माइनस वाई करने पे इंटीजर होना चाहिए, तो हमें तो सेम सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ बोलेंगे x माइनस एक्स करने पे क्या मिलेगा, 0, जो बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को। तो इसका मतलब ये इंप्लाइज दैट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि इस तरह का ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। इंटीजर के सभी वैल्यूज के लिए हमें इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा। जैसे मान लो हमने 1 1 ले लिया, तो 1 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0 ही आएगा जो कि एक इंटीजर है। 2 2 ले लेंगे तो भी 0 आएगा जो कि एक इंटीजर है। यानी कि इंटीजर के सभी वैल्यूज के लिए इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, सही है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो चूंकि यहाँ पे इस तरह का ऑर्डर पेयर रिलेशन में पाया गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना। यहाँ पे आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि सेम सेम ऑर्डर पेयर रखने पर ये इंटीजर आ रहा है, इस कंडीशन को फॉलो किया। तो इसका मतलब इस तरह का ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिलेगा एक्स के सभी इंटीजर के लिए, है ना। अच्छा, अब सेकंड पे बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमें क्या लेना है, हमें एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर लेना है। यानी कि x कॉमा वाई, तो x माइनस वाई हमने मान लिया, लेट x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। x माइनस वाई क्या दिया, इंटीजर दिया, हमने माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंप्लाइज x कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर को। बिल्कुल, अगर x माइनस वाई इंटीजर दिया तो x कॉमा वाई रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये हमने माना कि इस तरह का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो आप जरा खुद बताओ, y माइनस एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x माइनस वाई करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, y माइनस एक्स करेंगे तो भी इंटीजर मिलेगा। ये हो सकता है कि अगर ये माइनस में मिला हो तो ये प्लस में मिलेगा, अगर ये प्लस में मिला तो ये माइनस में मिलेगा, इतना ही अंतर होगा। लेकिन मिलेगा क्या, इंटीजर मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ रफ में। जैसे मान लो हमने 2 और 5 का एक पेयर लिया, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 5 करने पे -3 आएगा, जो अपने आप में एक इंटीजर है। और यहाँ पे हमने 5 कॉमा 2 ले लिया, तो यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो आ तो रहा है, इंटीजर ही आ रहा है ना। ये अलग बात है प्लस या माइनस में आया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर मिला। और हमें यही बोला गया था कि एक्स माइनस वाई करने पर इंटीजर मिलना चाहिए। तो एक्स माइनस वाई करने पर इंटीजर मिला, ये हमने मान लिया। तो x कॉमा वाई बिलोंग करेगा आर को, तो y माइनस एक्स डेफिनेटली वो भी इंटीजर ही होगा। ये अलग बात है प्लस या माइनस होगा, लेकिन होगा तो इंटीजर, यानी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो हमने क्या देखा, x माइनस वाई करने पर इंटीजर आया, तो y माइनस एक्स करने पर भी हमें इंटीजर ही मिला। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो y कॉमा एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। और अगर ये कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि R इज सिमेट्रिक। सो R इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि हमें ये ऑर्डर पेयर मिला, ये हमने माना खुद से कि x माइनस वाई आर में है, तो y माइनस एक्स चेक कर लिए कि उसमें होगा कि नहीं होगा, तो हमने देखा कि हाँ उसमें भी पाया जाएगा। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखो तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, सही ना। 2 ऑर्डर पेयर हम लोग खुद से मान लेंगे कि वो और दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो चलो मान लेते हैं, लेट x कॉमा वाई यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, सही ना। इंप्लाइज दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ये हमने माना, हमें 2 ऑर्डर पेयर मानना पड़ेगा, एक x कॉमा वाई के लिए और एक y कॉमा जेड के लिए, सही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर, ये हमने माना, ये भी हमने माना हुआ है, सही ना।
एक्स वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू इक्वल टू इंटीजर, इम्प्लाइज दैट जो हमारा y कॉमा जेड है वो भी बिलोंग करेगा R को। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर हमने मान लिया है कि रिलेशन R में है। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या x कॉमा जेड भी रिलेशन R में होगा, ये चेक करना है। तो अब देखो कैसे चेक करेंगे, जरा इन दोनों को ऐड कर दो। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी तो इंटीजर आएगा, सही ना। लेकिन जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड बराबर क्या बच जाएगा, इंटीजर बच जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर ही आएगा, सही है ना। देन अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एक्स वाई वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई नहीं, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और इंटीजर में इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो आप देखो ये हमने माना कि ये आर में है, ये भी हमने माना कि आर में है। तो यहाँ पे क्या मिल गया कि एक्स माइनस जेड भी क्या बिलोंग किया, इंटीजर को बिलोंग किया। तो डेफिनेटली ये भी क्या मिलेगा, आर में मिलेगा। तो एक्स माइनस जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या देखा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हमने माना, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर ये भी हमने मान लिया कि ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में है। तो हमने क्या पाया कि x माइनस जेड करने पे भी इंटीजर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x कॉमा जेड ये भी बिलोंग करेगा आर को। अगर दो नंबर को माइनस करने पर इंटीजर आ रहा है तो वो क्या होगा, रिलेशन में पाया जाएगा, सही ना। तो हमें यहाँ पे लिख देना चाहिए था स्टार्टिंग में कि लेट, हमने तीन वेरिएबल यूज किया है x y एंड z। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x कॉमा वाई एंड z आर बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने मान लिया, ठीक है। क्योंकि सेट इंटीजर में है ना, तो हमने इंटीजर मान लिया सभी को। तो उम्मीद आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चूंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर हमने माना और ये ऑर्डर पेयर हमें मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या मिला, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। मान लो आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 क्वेश्चन आप लगातार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 7 का सेकंड नंबर। देखो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 का ही सेकंड नंबर है। इसमें लिखा है रिलेशन आर इन द सेट ए, आर इन सेट ए, और सेट ए इस बार दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे है डिफाइंड एज, कुछ इस तरह का डिफाइन किया हुआ, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है, हमें ये डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि आर इन सेट ए लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर मिलेगा, जो भी ऑर्डर पेयर होगा वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर में कहीं पे भी एलिमेंट 6 से ज्यादा नहीं होगा या फिर 1 से कम नहीं होगा, सही ना। 1 2 3 4 5 6 यही 6 नंबर दिखना चाहिए ऑर्डर पेयर में, ठीक है। इसके बाहर का नंबर नहीं दिख सकता है। चलिए तो अब हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं। देखो ये किस तरह दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, सभी एलिमेंट को लिख लेते हैं, सही ना। तो हमें ये चेक करना आसान हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आर इज इक्वल टू, देखो अगर हमने a की जगह 1 रखा, अगर हमने a की जगह 1 रखा तो b कितना आएगा, तो यहाँ पे a की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1 यानी b की वैल्यू आ जाएगा 2। तो a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्या ये ऑर्डर पेयर एक्सेप्टेबल है, तो बिल्कुल है। 1 और 2 दोनों के दोनों सेट a में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने मान लो a की जगह हमने रखा 2 रखा, a की जगह हम लोग 2 रखते हैं तो b की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो a की जगह 2 तो b की वैल्यू 3 मिलेगा, सही ना। तो क्या 2 और 3 एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है, 2 और 3 दोनों इसमें है a में।
अच्छा, अब अगर हम लोग ए की जगह 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, यानी कि बी की ए की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो बी की जगह 4 मिलेगा। इसी तरह से ए की जगह 4 रखेंगे तो बी की वैल्यू 5 मिलेगा। और अगर हम लोग ए की जगह 5 रखें तो बी की वैल्यू 6 मिलेगा। क्या हम लोग ए की जगह 6 रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अगर हमने 6 रखा तो 6 + 1 7 हो जाएगा, जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब बस इतना ही ऑर्डर पेयर मिल सकता है इस रिलेशन के लिए। तो ये जो लिखा हुआ था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको लिख दिया सेट रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग इसको देखकर बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। सही ना? तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, ए नंबर फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना था कि अगर सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वाला ऑर्डर पेयर होना ही चाहिए था, जो कि ऐसा यहां पे नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक एग्जांपल आप दे दो कि हाँ ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, इसके कारण रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 1 जो है 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, इसलिए आर क्या हो जाएगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सही ना? अब आप बोलो सर 2 2 भी तो नहीं है, कोई भी आप एक लिख लो, ठीक है ना, हमारा काम बन गया। चलो अब हम लोग आते हैं बी के लिए कि सिमेट्रिक हम लोग कैसे बताएंगे। तो फॉर सिमेट्रिक, तो हमें सिमेट्रिक के लिए हमें डिफरेंट वाला ऑर्डर पे ढूंढना है ना? तो डिफरेंट देखो, ये भी डिफरेंट है, 1 और 2 डिफरेंट है, तो 1 और 2 इसमें है, तो 2 1 भी होना चाहिए था इसमें। तो देखो 2 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो बस एक मिल गया कि नहीं है, तो बस हमारा काम बन गया। तो अब लिख दो यहाँ पे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही ना? 1 2 रिलेशन में है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? R is not symmetric। सही है, R is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा? हमें 2 ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा। कैसा 2 ऑर्डर पेयर? जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो हमारा लास्ट हुआ होगा उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए अगला पेयर। जैसे हमने देखा 1 2, तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? तो बिल्कुल है, ये वाला है। तो अगर 2 यहां पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर मिल रहा है। तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए। क्या 1 3 इसमें है? नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी बात को यहां पे लिखेंगे क्या कि 1 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे ओवरऑल कहानी क्या हुआ? ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। सही ना? तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। चलिए, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लगातार 2-3 क्वेश्चन देखो, उम्मीद है आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे, 7 का 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का 3, इसमें लिखा है रिलेशन आर इन द सेट ए, आर इन द सेट ए, और सेट ए दे रखा है। इस बार फिर से वही सेट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट है इसमें। डिफाइंड किया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट सॉरी ए कॉमा बी ने एक्स कॉमा वाई है इस बार, है ना? तीसरे की बात करें एक्स कॉमा वाई सच दैट y is divisible by x, y is divisible by x। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि आर इन द सेट ए। तो पहली बात तो ये समझ में आया
कि R जो होगा वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा R में, R सेट में जो भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होगा, उन सभी ऑर्डर पेयर में 1 से लेकर के 6 तक का ही नंबर होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज़ तो क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे x कॉमा वाई इस तरह का ऑर्डर पेयर बनेगा। पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा एलिमेंट y का होगा। और किस तरह से होगा कि y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि x जो है y को डिवाइड करेगा, x y को डिवाइड करेगा, पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड करेगा। सही है ना, ऐसा ऑर्डर पेयर हमें रखना है। तो ये तो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा आएगा कि जो y इज डिविजिबल बाय x वाले कंडीशन को होल्ड करेगा। सही ना, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे x की जगह 1 को। सही ना, अब अगर हमने x की जगह 1 रखा तो y की जगह कौन सा एलिमेंट रखें कि x से वो डिविजिबल हो। तो x से तो डिविजिबल 1 से तो डिविजिबल 1 भी होगा, है ना, 1 से डिविजिबल 2 भी होगा, है ना, 1 से डिविजिबल 2 भी होगा, 1 से डिविजिबल 3 भी होगा, 1 से डिविजिबल 4 भी होगा, तो 1 3 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, अब 1 6 भी होगा। क्या 1 7 भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 7 जो है इसमें तो है ही नहीं ए में, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो 1 से जो भी डिविजिबल था हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग 2 का बनाते हैं। तो अगर हमने x की जगह 2 रखा तो y की जगह क्या रखे कि 2 से डिविजिबल हो। तो सोचो, अगर हमने x की जगह 2 रखा तो y की जगह 2 रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 जो है 2 से डिविजिबल होता है, तो ये चलेगा। अच्छा, 2 3 ले सकते हैं क्या? नहीं, 2 जो है 3 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए हम नहीं लेंगे। 2 4 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। तो 2 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, 2 जो 5 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो 2 6 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 2 7 जाएंगे? 7 तो इसमें है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है। सही ना, तो बस 2 से बस इतना ही नंबर डिविजिबल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं 3 से, कि 3 जो है अगर हमने x की जगह 3 रखा तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो इसी में से कोई एक होना चाहिए, है ना। तो y की जगह हम लोग 3 रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 जो है 3 को डिवाइड करता है। क्या 3 4 ले सकते हैं? नहीं, तो वो डिवाइड नहीं कर सकता है। तो 3 5 नहीं ले सकता, 3 6 ले सकते हैं, है ना। तो 3 6 हमने ले लिया। चलिए अब 3 से जो भी डिविजिबल होने वाला था वो ले लिया। अब 4 से लेते हैं, तो 4 जो है 4 से ही डिविजिबल होगा, और तो किसी से होगा नहीं। अच्छा, 5 की बात करें तो सिर्फ 5 5 ही मिलेगा, और 6 की बात करें तो 6 6 मिलेगा, और इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलने वाला है। तो जितना भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर मिलने वाला था रिलेशन में वो सब हमने लिख दिया, ताकि हम इसको आसानी से देख के बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, क्योंकि सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे ऐसा है, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है ना, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6 है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है? फॉर रिफ्लेक्सिव है। तो चूंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग लिखेंगे कैसे लिख के दिखाएंगे? तो देखो, अगर कोई चीज़ें नहीं है तो आप उसमें से कोई एग्जाम्पल ढूंढ दो कि हाँ ये चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव है तो हमें क्या लिखना है वो सुनो। यहाँ पे एलिमेंट x यूज किया है, तो आप ऐसा लिखो कि x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखना है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हम लोग बार बार ये नहीं बोलेंगे ना कि 1 1 2 2 3 3 ये सब है इसलिए है, तो हम लोग एक लाइन में बात खत्म करेंगे कि x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, बस इतना लिख के छोड़ देना है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। और अगर मान लो कि रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो किसकी वजह से नहीं है, बस एक वजह लिख देना था। सही ना, यानी कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल देना है कि किसकी वजह से नहीं है, और अगर है तो सिर्फ वो डेफिनेशन लिख दो, हमारा काम बन जाता है। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पे, बी नंबर पे, फॉर सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या ढूंढेंगे? सिमेट्रिक में क्या है कि डिफरेंट वाला एलिमेंट देखना है ना। जैसे 1 1 है, इस पे हम लोग बात भी नहीं करेंगे। जैसे 1 2 ये डिफरेंट है,
तो 1 2 जो है अगर इसमें है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। देखो 2 1 है क्या, 2 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 जो है 1 को डिवाइड करता ही नहीं है। तो हम लोग साफ साफ बोल दें, देखो चूंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो कोई एक ही दिखा देंगे, काम बन जाएगा। हालांकि बहुत सारा दिखा सकते हैं, 1 3 है इसमें 3 1 नहीं होगा, 1 4 है इसमें 4 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है, बहुत सारा ऐसा ऑर्डर पेयर मिल सकता है जो सिमेट्रिक कंडीशन को होल्ड नहीं करता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक दिखा देंगे, सही ना। तो यहां बोलेंगे क्या कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या सिर्फ यही एग्जाम्पल दे सकते थे? नहीं, हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही वजह से काफी है, एक ही वजह काफी है इसको नॉट सिमेट्रिक होने के लिए। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो यहां पे हम लोग बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सी पे बात करते हैं, यानी कि फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा। कैसा ऑर्डर पेयर? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जैसा ढूंढना पड़ेगा, यानी कि जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो पहले बात तो ये कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सभी जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता ही होता है, तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ढूंढो कि जैसे कि 1 2 है तो 2 पे ये खत्म हुआ, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, सही ना। तो 2 यहाँ पे खत्म हुआ, 2 से ये स्टार्ट हुआ, तो 1 2 भी होना चाहिए, तो ये खुद है, यानी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? तो 1 2 अगर इसमें है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, ये भी है, ये है ना। ये तीन चीजें हैं, तो हमें तीनों को लिखना चाहिए, 1 2 और 2 2, फिर 1 2 और फिर अगला है 2 4, फिर 1 2 और फिर 2 6। इस तरह से आप लिख लो, जो भी ऑर्डर पेयर बन सकता है, क्योंकि जहां पे ये खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट, जहां से खत्म वहीं से स्टार्ट। अब आप ढूंढो, तो क्योंकि 1 2 और 2 2 इसमें है, तो 1 2 भी इसमें होना चाहिए। तो आप देखो 1 2 ये खुद है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 भी है और 2 4 भी है, जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट है, तो 1 4 भी होना चाहिए। तो देखो 1 4 है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल है। अच्छा 2 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, तो 1 6 भी होना चाहिए। तो आप देखो 1 6 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो ये तो पास कर गया है ना 1 2। अब जरा 1 3 को चेक करते हैं, तो 1 3 यानी 3 पे खत्म हुआ, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? तो 3 से स्टार्ट होने वाला 1 2 मिल गया, तो दोनों को चेक करेंगे। 1 3 है ना, 1 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 है, हालांकि ये तो सेम सेम, इसमें नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा। 1 3 और कौन सा 3 6, तो देखो जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तो 1 3 होना चाहिए, तो ये खुद है, जो कि इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो 1 6 भी इसमें होना चाहिए, देखो 1 6 भी होगा, यानी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो हमने 1 3 को भी चेक कर लिया। अब 1 4 को चेक करते हैं। 4 पे खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? तो 4 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, तो आप यहीं पे चेक कर लो। 4 से खत्म हुआ, 4 पे स्टार्ट हुआ, तो 1 4 होना चाहिए, जो कि ये खुद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पे खत्म हुआ, तो 5 पे स्टार्ट होने वाला कौन है? तो 5 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 1 5 भी इसमें होना चाहिए, जो कि ये खुद है। अच्छा 6 पे ये खत्म हुआ, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कौन है? सिर्फ एक ही है, तो 1 6 भी इसमें होना चाहिए, जो कि है। और ये तो इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 4 पे खत्म हुआ, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये है, तो 2 4 इसमें होना चाहिए, जो कि खुद है। अच्छा और ये 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये है, तो 2 6 इसमें होना चाहिए, खुद है। और बाकी इसमें चेक नहीं करेंगे। 3 6 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 3 6 होना चाहिए, खुद है। और 4 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 4 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, इसका इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी को हम लोग चेक कर लिया, क्या मिला कि ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तो हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमने क्या देखा कि x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r implies that x z also belongs to r। ये हमने पाया, ये कहाँ से लिखें? ये तो डेफिनेशन था, तो उसी से लिख दिए। तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल यूज किया, x y z, तो हमें ऊपर में डिफाइन कर देना चाहिए क्या कि लेट x y एंड z बिलोंग्स टू किसको? सेट ए, है ना, बिलोंग्स टू सेट ए।
सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है एक्स वाई जेड, सही है ना। तो इस तरह से लिख देना, फिर हम लोग बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 7 का 3 नंबर, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सही ना। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन सॉरी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि हमने हर एक एलिमेंट को चेक किया, ठीक है। कहाँ पे चेक हो कर सकते थे वो सब हम लोग किए। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो, जिस बच्चे को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझ में नहीं आता है, लगातार क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, 7 का ही 4 नंबर। इसमें लिखा रिलेशन आर इन द सेट ए, है ना, आर इन सेट ए, फिर से एक सेट दिया हुआ है। इस बार एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखा है डिफाइन एज, कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये डिटरमाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले बात देखो, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये पता नहीं चलता है कि, है ना, तो क्या करें, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे वो देखना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, यानी कि एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, और इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाना है कि उस ऑर्डर पेयर में 10 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होने, 10 से ज़्यादा का नंबर हम यूज नहीं कर सकते, और 1 से छोटा हम नंबर यूज नहीं कर सकते। इसी ए में जो भी नंबर्स है उसी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन को फॉलो करें तो देखो, जब भी इस तरह का रिलेशन दिया हो तो आप वहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। चलो मैं रफ में निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू कितना आएगा, 2x माइनस 10 आएगा, सही ना, 2x माइनस 10 आएगा। अब x की जगह एक एक करके वैल्यू को रखेंगे, सही ना, और y की वैल्यू हमें मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे y की वैल्यू भी वही होना चाहिए जो इसके अंदर है, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं होना चाहिए बस। तो आप देखो, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 10 माइनस 8 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगा, और माइनस 8 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब x की जगह 1 हम लोग नहीं रख सकते। चलिए 2 रख के देखते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 10 माइनस 6, y की वैल्यू माइनस 6, जो कि हम लोग नहीं ले सकते, माइनस 6 इसमें नहीं आ रहा है, यानी x की जगह 2 भी नहीं रख सकते। अब 3 रखते हैं, 3 2 या 6, और 6 माइनस 10 माइनस 4 भी इसमें नहीं है, इसका मतलब x की जगह 3 भी नहीं रख सकते। 4 रख देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 माइनस 10 माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 आ रहा है तो वो भी हम नहीं ले सकते, माइनस 2 इसमें नहीं है। 5 रख के देखते हैं तो 5 2 10, 10 माइनस 10 0, 0 भी इसमें नहीं है, ये भी नहीं रख सकते। यानी कि x की जगह 6 रख सकते हैं, 6 2 12, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कौन सा ऑर्डर कर लेंगे, x की जगह 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 6 2 12, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा अगला ऑर्डर पेयर सोचते हैं, 7 रखते हैं, 7 2 14, 14 माइनस 10 4 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 रखते हैं, 8 2 16, तो 8 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा 9 रख के देखते हैं, 9, तो 9 रखेंगे, 9 2 18, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, 9 रखेंगे तो 8 आएगा। अच्छा 10 रखते हैं, तो 10 2 20, 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 10 आएगा। क्या 11 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि 11 जो इसमें है ही नहीं, तो x की जगह 11 नहीं रख सकते, यानी कि इतना ही ऑर्डर पेयर मिल सकता है, ठीक है। तो जितना भी ऑर्डर पेयर मिल सकता था सबको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखो पहला पहले तो हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, क्योंकि सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 10 10 होना ही चाहिए। तो यहाँ देखो 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं, सिर्फ 10 10 को छोड़कर बाकी कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी आप एक ऑर्डर पेयर बता दो जो इसमें नहीं है और बोल दो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 1
नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, सही है ना। तो हम बोलेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए हमें एक डिफरेंट वाला ऑर्डर पेयर देखना पड़ेगा और उसका उल्टा भी देखना पड़ेगा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो 6,2 इसमें है तो ये डिफरेंट है, तो 2,6 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है तो बस इस बात को बोल दो। हालांकि 7,4 है, 4,7 भी नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो कोई एक भी आप एग्जाम्पल बता दो कि ये है ये नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जिसकी वजह से ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, सी पे आते हैं। फॉर ट्रांजिटिव क्या करना होगा, हमें दो ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा। पहला ऑर्डर पेयर का जो लास्ट एलिमेंट होगा वहीं से वो स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड वाला ऑर्डर पेयर। तो देखो 6,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। 7,4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। 8,6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये रहा। तो 6 पे खत्म हुआ, 6 से ये स्टार्ट हुआ, तो 8,2 होना चाहिए। देखो आपको दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो कि 8,6 है, 8,6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला 6,2 है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दो। देखो जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, तो 8,2 भी इसमें होना चाहिए। तो क्या 8,2 इसमें है, नहीं है। तो बस चूंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर इसमें है और 8,2 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे कि 8,6 एंड, दोनों लिख लेते हैं एक साथ, एंड 6,2 बिलोंग्स टू आर बट 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने क्या देखा कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग 5 नंबर करेंगे। तो देखो धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए क्या करना है और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है। देखो अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो किसकी वजह से नहीं है, एक एग्जांपल दिखा दो, और अगर है तो सिर्फ डेफिनेशन लिख दो बस। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ही 5 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए, आर इन सेट ए, सेट ए दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और आर जो डिफाइन किया हुआ है किस तरह से कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें बताना है, डिटरमाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। चलिए तो देखो ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि रिलेशन में जितना भी पॉसिबल एलिमेंट आ सकता है, पॉसिबल ऑर्डर पेयर सभी को लिखेंगे। ध्यान रहे ऑर्डर पेयर में पहले x होना चाहिए, दूसरा y होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि इससे बाहर का नंबर उसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन को भी फॉलो करें। तो सबसे पहला काम, आपको y की वैल्यू आप निकाल लो रफ में। देखो y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू आएगा 3x माइनस 10। अब सोचो कि ऑर्डर पेयर क्या क्या आ सकता है। देखो अगर हमने x की जगह 1 रखा तो 1 इंटू 3 माइनस 10 माइनस 7 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब x की जगह 1 नहीं रख सकते। 2 रखे, देखो 3 2 6 माइनस 10 -4 इसमें है ही नहीं, तो यानी कि x की जगह 2 भी नहीं रख सकते। इस तरह से आप देखोगे तो 3 भी रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 4 रखेंगे, हाँ 4 रखेंगे तो चलेगा, 4 3 या 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, यानी कि x की जगह 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 10 गया 2, यानी 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा y की वैल्यू। 5 रखेंगे तो 5 3 या 15 माइनस 10 5 रखेंगे तो 5 मिलेगा। 6 रखेंगे तो 6 3 या 18 माइनस 10 8 मिलेगा। 7 रखेंगे तो 7 3 या 21 माइनस 10 यानी कि 11 मिल जाएगा।
अच्छा 8 रखेंगे, 8 3 या 24, 24 माइनस 10 14 मिल जाएगा, 8 रखेंगे तो 14 मिल जाएगा। क्या 9 रख सकते हैं? 9 3 या 27, 27 माइनस 10 यानी कि 17, जो 17 इसमें है ही नहीं, लास्ट 14 तक था। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ऑर्डर पेयर अब नहीं मिल सकता रिलेशन के अंदर, इतना ही ऑर्डर पेयर मिल सकता है, इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग को चेक करना आसान हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। चलिए तो पहले चेक करते हैं ए नंबर फॉर रिफ्लेक्सिव। तो आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सेट को देखेंगे, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अप टू 14 14 होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दूँ तो हम लोग बोल देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए बी में आते हैं। बी में क्या कहें? फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें एक डिफरेंट, है ना, डिफरेंट वाला एक ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ेगा। तो देखो 4, 2 डिफरेंट डिफरेंट है, तो 2, 4 इसमें होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। हालांकि बहुत सारा ऐसा है कि नहीं है उसमें, लेकिन हमें एक भी मिल जाए तो हम बोल देंगे नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे 4, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या बोलेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सी पे बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 ऑर्डर पेयर ढूंढना है। ठीक है, कैसा वाला? जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो 4, 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, यानी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिला। चलिए अगले बात करते हैं। 5, 5 तो 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है। अगले बात करते हैं। 6, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ है, एक है। तो 6, 8 है, 8 पे खत्म हुआ, 8 पे स्टार्ट हुआ, तो 6, 14 भी इसमें होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है। इसका मतलब ये वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम बस उसी बात को लिख देंगे, क्या कि 6, 8 ये तो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 8, 14 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6, 14 ये नहीं है रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए क्या होगा कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो आप, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इसका 7 का 6 नंबर कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को लेकर के। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर। देखो इसमें लिखा रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आर इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना। आर जो है वो नेचुरल नंबर का रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड कैसे किया हुआ कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका हेडलाइन समझो कि R इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि R जो होगा, रिलेशन जो होगा, उसमें जो ऑर्डर पेयर मिलेगा, वो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये होता है नेचुरल नंबर। यानी कि जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। चलिए तो आप समझ गए कि R जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए n क्रॉस n का, यानी कि नेचुरल नंबर का ही सबसेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स होगा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। सही ना, यानी x स्टार्ट होगा 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसने एक कंडीशन और बोला कि इस कंडीशन को फॉलो करे और इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो x की वैल्यू 4 से छोटा कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हम 3 ही ले सकते हैं, 1 2 एंड 3 ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आता है।
x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आता है और 3 रखने पर क्या आएगा। तो आप देखो ये बिल्डर फॉर्म में है तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो बोलो x की जगह क्या रख सकते हैं, तो x की जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6 आएगा। और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 5 यानी कि 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 + 5 तो 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या 4 रख सकते हैं x की जगह? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 4 से छोटा लेना है, सही ना। क्या x की जगह नेगेटिव नंबर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, सही है। चलिए अब इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए नंबर पे बात कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव चलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो हम लोग बस एक बात बोल देंगे, क्या 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं है। चलिए अब हम लोग बोलेंगे बी नंबर में, फॉर सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट वाला एक पेयर उठाएंगे। देखो 1, 6 डिफरेंट है तो 6, 1 होना चाहिए, क्या इसमें है, नहीं है, तो बस एक अगर नहीं है तो हम लोग इसी बात को लिख देंगे 1, 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसीलिए आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब हम लोग सी पे बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव में क्या ढूंढना होता है, हमें 2 ऑर्डर पेयर ढूंढना होता है। कैसा वाला, जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो। देखो 1, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, तो ये भी गया। 2, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है। यानी कि हमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं जो इस तरह का हो, A, B और B, C, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं। और अगर ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिला तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, सही ना। तो हम लोग बोलेंगे कि x, y, यहाँ x, y बोला गया था, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x, y एंड y, x, सो y, z कर लेते हैं, y, z, है ना। दिस टाइप ऑफ पेयर, दिस टाइप्स ऑफ पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ऐसा कोई पेयर मिला ही नहीं। और अगर पेयर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। हमने बताया हुआ है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है वो अगर ऐसा है, जैसे सिमेट्रिक के लिए बोला गया था A, B, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। तो अगर A, B है तब हमें B, A देखना है, और अगर A, B है ही नहीं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए A, B, C इस तरह का ऑर्डर पेयर है तभी हम लोग A, C ढूंढेंगे, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव कहला जाएगा, सही ना। ट्रांजिटिव बोल देना है, यहीं पे पंगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो बुक में जो आंसर दे दिया वो दे दिया है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो वो गलत है, आप सही कर लेना, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव है, जबकि बुक में दे दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये है ट्रांजिटिव है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।